सलमान, बहुत बहुत मुबारक हो, ट्राई सीरीज फाइनल जीते। वो जो बिलीफ था जब टीम अनाउंस हो रही थी कि टीम सही सम में प्रोग्रेस कर रही है, वो स्ट्रेंथन हुआ है और इस विन से एशिया कप के लिए कितना बूस्ट मिलेगा? सर बिलीव तो जब हम माइक आया था बांग्लादेश सीरीज़ में, होम सीरीज़ में, उसके बाद जैसे हमने परफॉर्मेंस होम सीरीज़ में की थी, उसके बाद से बिलीव जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता था कि ये यही टीम है और यही गोइंग फॉरवर्ड है तरीका खेलने का। और ये प्रिपरेशन ऑलवेज, ट्राई सीरीज़ मेरे ख्याल से ऑलवेज इसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन थी कि एशिया कप के लिए हम ऑल द बॉक्सेस टिक करें। और आई थिंक हमने वो किए हैं। अंडर द प्रेशर हमने अच्छा रिएक्ट किया। तो मुझे लगता है कि हम अब रेडी हैं एशिया कप के लिए, एंड होपफुली वी प्ले वेल देयर एज वेल। जी, अंसर अकरम बोल रहे से सलमान, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो कोलैप्स हो चुका था और कम बैक किया बॉलिंग ने दोबारा से। तो अगर इस पैटर्न के साथ, इस फॉर्मेट के साथ एशिया कप में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत टॉप किस्म की टीमें हैं जो एशिया की, इंडिया और श्रीलंका। तो किस तरह से फेस करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी से या कुछ चेंज होगा? सर जो आप अगर देखेंगे पूरी ट्राई सीरीज़, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले मैच में 180 किया, फिर 200 किया, फिर 150 किया, फिर 170 और आज 140। हम सोचते हैं कि जब ग्राउंड आते हैं तो देखते हैं कि इस पिच का कि पार स्कोर क्या है। तो मुझे लगता है कि 140 इस पिच पे आई थिंक वेरी गुड टोटल था। 130 140 जब हम मुझे मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मुझे यही था कि अगर हम इस पिच पे 130 या 140 कर लेते हैं तो वो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू चेस इट डाउन। और यही मेरे ख्याल से पैटर्न है। हम पिछले 3-4 महीने से इसी टीम से खेल रहे हैं और एशिया कप हमने अच्छी टीमों को भी इसी टीम से हराया है। और अगर इस कंडीशन में अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग के खिलाफ अगर आप 140 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया की बेस्ट जब स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे तो दुनिया की बेस्ट स्पिन बॉलिंग है ये। और अगर हम इनके खिलाफ कर सकते हैं तो फिर हम किसी टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। सलमान, 5 मैचेस आपने यहाँ खेली हो और ये टूर्नामेंट कह रहे थे कि एशिया कप की प्रिपरेशन है, तो एशिया कप बिल्कुल अब नजदीक आ गया। तो अब आप समझ रहे हो कि जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि सारे बॉक्सेस टिक कर लिए, तो ये अभी कोई ऐसा शुबा है या कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं? क्योंकि एक दो बैट्समैनों की, शाहजादा, फरहान, हारिस की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। तो समटाइम मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ होती है कि सारे प्लेयर्स टूर्नामेंट से पहले ही परफॉर्म ना कर दें। कई लोग होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है, और मैं होप कर रहा हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि वो लोग तो जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दें, और मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि वो एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो बॉक्सेस टिक करना चाहते थे वो हमने किए हैं, लेकिन ऑलवेज आप एज ए टीम इम्प्रूव करने को देखते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जाके मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग करें। और हम एज ए टीम हमेशा यही सोचते हैं कि जो जीत मिलती है या जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको उसके बैठ कर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट गेम में जाएं उससे बेहतर खेलें। तो हम एज ए टीम ऐसा सोचते हैं। जी अच्छा सलमान, हमने देखा है कि आपने आज प्रॉपर स्पिनर के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन किया। कि आप समझते हैं एशिया कप में भी ऐसा ही बोल्ड स्टेप आपको और लेने पड़ेंगे? मैं देखता रहता हूँ, इस बारे में काफ़ी बात होती है कि दो स्पिनर्स खिलाएं, दो स्पिनर्स खिलाएं। देखें, आपको ग्राउंड में आते हैं, आप कंडीशंस देखते हैं, उस तरह आप रिएक्ट करते हैं। आज कंडीशन थी दो स्पिनर्स वाली और हमने आज दो स्पिनर खिलाए। अगर आगे जाकर भी हमको लगेगा कि ये जो कंडीशन है, जो पिचेस हैं, वो दो स्पिनर्स की हैं, तो हम ज़रूर खिलाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो नवाज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो उसको ऑलराउंडर देखते हैं। मेरे ख्याल से जब वो बैटिंग करता है तो पूरा बैट्समैन आपको लगता है पूरी बैट्समैनों की तरह बैटिंग करता है। और आज देखें, बॉलिंग जब कर रहा है तो उसने 3 ओवर में 5 आउट कर दिया, मैच को ही मतलब एक तरफ कर दिया। तो उसको भी लगता है लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम सुफियान या इब्रार में से कोई एक खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो स्पिनर नहीं खिला रहे। आई थिंक हम दो स्पिनर ही खिला रहे होते हैं। आज हमने 3 स्पिनर खिलाए हैं, मुझे लगता है। सर, फहद फ्रॉम मुंबई टीवी, आपको क्या लगता है कि किस लम्हे में मैच जो है कि पाकिस्तान की तरफ हो रहा था आज को? मतलब किसी एक पॉइंट को करना तो मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से। मेरी और जो नवाज़ की पार्टनरशिप लगी, क्योंकि वो ये गेम ऐसी थी जिसमें मतलब लो स्कोरिंग गेम होने वाली थी, हमें पता था। तो उसमें अगर आप 30-40 की पार्टनरशिप भी लगाते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर उस टाइम पे मुझे लगता है अगर हम आउट हो जाते तो हम पूरे ओवर भी शायद ना खेलते। और उसके बाद फिर जब नवाज ने आके 3 ओवर में 5 आउट कर दिया, तो फिर जब वैसी बॉलिंग मतलब एक स्पेल लग जाए तो फिर मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद टीम दोबारा उठ पाती है। तो वो आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट। सलमान, मोहम्मद हारिस तनकीद की जद में भी हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप एज ए कैप्टन क्या फील करते हैं कि वो जिस नंबर के ऊपर उसको मैं धकेले का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में, ये एक वजह है उसकी बैटिंग इफेक्ट की, और ऊपर आपके पास मार्जिन नहीं है उससे अच्छा काम लेने का बैटिंग में? यार मुझे ऐसा लगता है कि वो जो
पाकिस्तान टीम के लिए कर रहा है ना इस टाइम पे, क्योंकि वो नंबर 3 पे उसने पाकिस्तान, आप याद होगा बांग्लादेश होम सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था, तो वो टीम के लिए 6 पे 7 पे बैटिंग कर रहा है। तो वो लोग ये चीज़ नहीं देखते, लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसका सेक्रीफाइस, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, लेकिन उसने बगैर किसी मतलब शिकायत के कोई भी उसने मतलब ये नहीं बोला कि मैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, मुझे टॉप ऑर्डर बैटिंग कराई जाए। उसको जिस नंबर पे भेजा जा रहा है वो जा रहा है और वो अपनी पूरी ट्राई कर रहा है। तो इस तरह के लोग करेक्टर्स होते हैं, और करेक्टर्स को आप ऐसे नहीं करते कि मतलब एक टूर्नामेंट में या 2 सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो उसको आप साइड लाइन कर दो। मेरा उस पर फुली कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लगता है कि वो एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। सलमान, बाबर आजम भी कहते हैं कि नवाज जो है मेरा मैच विनर है, तो आज उसने डिलीवर भी किया विद बोथ बोथ बैट एंड बॉल, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बाबर आजम कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैंने मतलब सर वो जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं आपके सामने ही है। आप बांग्लादेश अवे सीरीज देख लें, वेस्ट इंडीज सीरीज देख लें, पहले तो सीरीज, अभी ये ट्राई नेशन सीरीज देख लें, मतलब वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, मेरे ख्याल से सिंस हिज कम बैक इज बिन इनक्रेडिबल। तो वो आपको वो एक ऐसा मार्जिन देते हैं कि आप ऐसे लगता है जैसे 12 बंदों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बैटिंग के दौरान वो आपको बैटिंग करके देते हैं, बॉलिंग के दौरान आपको बॉलिंग करके देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जी वो बाकी मैच विनर ही है। My question is कि इस ट्राई सीरीज के शुरू होने से पहले यहाँ पर एक कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे पूछा, आपके सामने ये सवाल रखा गया था राशिद खान को कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान को बोला गया था, क्या आपका जवाब इस ट्रॉफी को मान लें? मुझे लगता है कि ये फर्स्ट और सेकंड टीम लोगों की ओपिनियंस ही हैं, मतलब आप कैसे किसी टीम को अच्छा या बुरा या फर्स्ट या सेकंड का रेट दे सकते हैं। मुझे मतलब मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। ऑन द डे आपको अच्छा खेलना होता है, अगर आप ऑन द डे अच्छा नहीं खेलते तो सेकंड टीम है फर्स्ट टीम है वो मैटर ही नहीं करता। मुझे लगता है कि ये लोगों की ओपिनियंस ही हैं, वही मतलब ये आईसीसी की रैंकिंग है, ये वही मतलब देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते। हम लोगों को लगता है कि हम दुनिया की बेस्ट टीम है, हमको ऐसा ही सोचना है और ऐसा ही हम कोशिश करते हैं कि गेम आकर खेलें। तो बाकी फर्स्ट सेकंड वो हमारा उससे काम ही नहीं है। सलमान, हाफिज जाहिर आदमी से एशिया कप जो है वो बिल्कुल सर पे है। आप समझते हैं कि ये जो नया टैलेंट है, नए नौजवान जो टीम में शामिल हुए, अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है, टीम जो है वो पूरा एशिया कप खेल लेगी, और किस टीम को आप टफ समझ रहे हैं एशिया कप में? सर अभी जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उससे तो आप मतलब अगर देखें तो हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। हम पिछले मतलब 4-5 महीने में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हम फुली रेडी हैं एशिया कप के लिए, और उधर पूरी ट्राई करेंगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। और हमारी टीम अभी कॉन्फिडेंस भी आई है ये ट्राई नेशन के बाद, मतलब ये एक ऐसा आप कह लें अच्छी प्रिपरेशन मिली है हमें। और एशिया कप में सर वो जब टूर्नामेंट्स की बात आती है तो वो फिर आप किसी टीम को अच्छा या मतलब ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा वो नहीं करते। मुझे लगता है वहाँ पर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी अगेंस्ट आप खेल रहे हैं,